हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन JRF अड्डा चैनल। सो IIT दिल्ली जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट से जिन स्टूडेंट्स का PhD करने का सपना है उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। IIT दिल्ली के अंदर अभी अभी PhD एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकला है, जिसको अभी आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ओपन करते हैं IIT दिल्ली की पोर्टल को। वेब पोर्टल मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है और जो वेबसाइट है दैट इज़ dmsiitd.ac.in एडमिशन डॉक्टरल PhD। सो इस पर्टिकुलर पेज पे जब हम जाते हैं तो वी कैन सी हियर एडमिशन फॉर डॉक्टरल प्रोग्राम PhD। नाउ ये बेसिकली जो सेकेंड सेमेस्टर होता है 2024-25 का, उसके लिए पर्टिकुलरली एडमिशन्स हो रहे हैं। और जो लास्ट डेट्स वगैरह वो यहाँ पे गिवन है, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं ओपन करने वाली हूँ अभी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, जिसमें सारी की सारी डिटेल्स दी गई हैं। ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ओपन होगा, जो ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा हुआ है। दिस इज़ फॉर सेकेंड सेमेस्टर ऑफ 2024-2025 एडमिशन। और यहाँ पे बेसिकली PhD और MSR प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पर एडमिशन्स हो रहे हैं। नाउ लेट्स सी, कंटेंट सबसे पहले दिए गए हैं। कंटेंट्स के बाद में यहाँ पे मैसेज टू द एप्लीकेंट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट। लेट्स सी द इम्पॉर्टेंट डेट्स। आपको सबमिशन जो आपका शुरू हुआ था दैट वाज 7th of October। नाउ लास्ट डेट फॉर सबमिशन है 25th of October। काफ़ी टाइम अभी आपके पास में है, तो आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। रेंज ऑफ डेट्स फॉर टेस्ट इंटरव्यू, जो इंटरव्यू डेट्स है दैट विल लाई बिटवीन 9th of December to 16th of December 2024। डेट ऑफ ओरिएंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू स्टूडेंट्स January 1st 2025 को ओरिएंटेशन होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन होंगे। इसके अलावा जो क्लासेस का कमेंसमेंट है वो 2nd of January से शुरू हो जाएगा। अब जाते हैं नीचे नेक्स्ट पेज पे। अगर देखें तो इंट्रोडक्शन इसका पूरा दे रखा है, IIT दिल्ली के बारे में यहाँ बताया हुआ है पूरा। Okay, now let's see the minimum qualification for admission to full time PhD program। तो हम इसी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, फुल टाइम PhD प्रोग्राम। यहाँ पे पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम भी करवाया जाता है। यहाँ पे हम पर्टिकुलरली अभी डिस्कस करने वाले हैं फुल टाइम PhD प्रोग्राम को। यहाँ पर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ बेसिकली DRC CRC कैन स्पेसिफाई हायर। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर मिनिमम जो क्राइटेरिया दिए गए हैं वो यहाँ पर हैं, वी कैन सी हियर। या तो आपके पास MTech ME MD MDES और इक्विवेलेंट होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स और 6 CGPA ऑन अ 10 पॉइंट स्केल। इसके अलावा अगर आपके पास में MTech या ME MD इस तरह का क्वालिफिकेशन है तो उस कंडीशन में आपसे गेट CSIR UGC नेट कुछ भी यहाँ पे नहीं मांगा गया है। ओके, इफ़ यू आर MTech देन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर PhD प्रोग्राम। लेकिन अगर आपने MSc किया हुआ है, MBA किया है, MA MBBS और इक्विवेलेंट किया है तो उस कंडीशन में आपको 60% मार्क्स चाहिए अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में, 6 या फिर 6 CGPA आपका होना चाहिए। इसके साथ में आपको या तो आप गेट क्वालिफाइड हो, यहाँ अच्छी बात यह है कि गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को भी कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा CSIR UGC नेट या ICAR ICMR DST इंस्पायर फेलोशिप, इनमें से कोई सी भी अगर आपके पास में फेलोशिप है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं फॉर एप्लीकेशन। BE या फिर BTech इक्विवेलेंट है तो उस कंडीशन में आपको 70% मार्क्स चाहिए या 7 CGPA आपका होना चाहिए। और आपको भी गेट CSIR UGC नेट क्वालिफाइड हो, या तो आप मतलब अगर आपके पास JRF भी नहीं है और आप सिर्फ नेट क्वालिफाइड हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। या फिर आपके पास में इनमें से कोई सा फेलोशिप हो, इस कंडीशन में आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। नो एग्जाम्पशन है SC ST और PWD कैटेगरी के लिए इन द मार्क्स ऑल्सो इनको 60% के बजाय 55% मार्क्स चाहिए और CGPA में 6 की बजाय 5.50 CGPA चाहिए। इसके अलावा एज के अंदर भी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अगर आप पार्ट टाइम या स्पॉन्सर्ड PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका डिटेल यहाँ पे गिवन है। अगर आप इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ आप डिटेल में एक बार देख सकते हैं इसको, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। MS क्या है? MS रिसर्च प्रोग्राम है जो कि इंस्टीट्यूट रन करवाता है और
द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, 17 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे MS रिसर्च प्रोग्राम भी रन किया जाता है। सो इसके अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे गिवन है। सो अगर आप MS रिसर्च प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, सो यहाँ पे आपको एक वैलिड गेट स्कोर चाहिए होगा, सबसे पहली बात, ठीक है। और गेट स्कोर के बाद में आपका इंटरव्यू होगा, तो जिसके बेसिस पे आपका एडमिशन यहाँ पे लिया जाएगा। और अगर आप MS रिसर्च प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है BE BTech MSc और इक्विवेलेंट। इसके अंदर भी आपको 60% मार्क्स चाहिए या 6 CGPA आपका होना चाहिए और एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। एग्जाम्शंस बिल्कुल उसी तरह हैं जैसा कि PhD के अंदर दिखाया गया था। नाउ रिजर्वेशन यहाँ पे बताया गया है कि जो SC ST के लिए पर्टिकुलर रिजर्वेशन है वो किस तरह से हैं। नाउ कमिंग टू जनरल गाइडलाइंस, सो यहाँ पे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पूरा ऊपर बता दिया गया है। एंड जो पर्टिकुलर मार्क्स एग्रीगेट हैं जो आपकी क्वालिफाइंग ईयर्स इज कैलकुलेटेड बाय IIT दिल्ली एज पर एग्जाम्पल गिवन बिलो। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें आपके चारों साल के किस तरह इन्होंने एग्रीगेट जोड़े हैं। सो इसके अकॉर्डिंग आप अपना स्केल जो भी स्कोर या मार्क्स आपके हैं वो आप देख सकते हैं। नो एप्लीकेशन प्रोसीजर, सभी जो है ऑनलाइन प्रोसीजर से ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट पेज मैंने शुरू में आपको वेबसाइट पे दिखाया था, वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का एक लिंक था, उस लिंक पे क्लिक करते ही आपको रजिस्ट्रेशन पेज पे ले जाया जाएगा। रजिस्टर करते ही आप अपना फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। नाउ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। कमिंग टू हॉस्टल एकोमोडेशन, सो IIT दिल्ली में सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल एकोमोडेशन दिया जाता है और वहाँ पे काफ़ी सारे हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। ओके, अकॉर्डिंगली आपको एक हॉस्टल ज़रूर अलॉट कर दिया जाएगा। नाउ रजिस्ट्रेशन फॉर कोर्सेज, सो आपको जो आपका ओरिएंटेशन है और उसके अलावा आपका जो गाइड सिलेक्शन है वो सारा जो प्रोसेस है वो यहाँ पे गिवन है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद में रजिस्ट्रेशन ऑफ कोर्स किस तरह से होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। फीस एंड पेमेंट के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है PhD और MS रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए। सो MS रिसर्च स्टूडेंट के लिए जो पर्टिकुलरली MS स्टूडेंट्स रिसीविंग इंस्टीट्यूट या फिर प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, टीचिंग पोजीशन होल्डर्स के लिए अगर पर्टिकुलरली है, तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज ऑलरेडी दिए हुए हैं जिसके बेसिस पे आपका फीस यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। नाउ जो पर्टिकुलर एंट्री स्टूडेंट्स हैं उनके लिए किस किस तरह के जो ड्यूज़ हैं, जो मेस चार्जेस हैं, वो क्या क्या लगेंगे वो यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा PhD प्रोग्राम के अंदर अगर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप चाहिए, जिन बच्चों के पास कोई भी तरह का फेलोशिप नहीं है वो यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, आपको कुछ आवर्स के लिए असिस्टेंटशिप प्रोवाइड करनी होती है, मतलब आपको या तो टीचिंग करनी होगी वहाँ पे, जिसके बदले में आपको मंथली फेलोशिप मिल जाती है। सो फर्स्ट 2 years ऑफ रजिस्ट्रेशन, पहले 2 साल में आपको 37,000 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं। और यहाँ पे आपको जो पर्टिकुलरली पर वीक आपको कितने ऑलमोस्ट 8 आवर्स यहाँ पे अपनी असिस्टेंटशिप प्रोवाइड करनी होती है। और यहाँ पे असिस्टेंटशिप अमाउंट विद अगर आपके पास BTech है, BE MSc MTech ME MBBS और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस है, मतलब अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं बेसिकली, तो आप असिस्टेंटशिप के लिए एलिजिबल होंगे। और ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया रहेगा। फर्स्ट 2 years आपको 37,000 और बाद के 3 साल जो आपका PhD ड्यूरेशन होता है उसके अंदर आपको 42,000 रुपीज़ पर मंथ दिए जाते हैं। नाउ ये बात हो गई। सो MS रिसर्च प्रोग्राम के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पे गिवन है इस नोटिफिकेशन में। रिफंड ऑफ फीस यहाँ पे दिया गया है। सो 22 दिसंबर से पहले जो एडमिशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है, सो अप्लाइंग फॉर रिफंड, आप 22 दिसंबर से पहले पहले यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं तो आपका सिर्फ 1,000 रुपीज़ काटा जाएगा, बाकी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। 23 दिसंबर टू 31 दिसंबर के बीच में सो सिक्योरिटी मनी लेस ₹1,000, सो आपका जो भी सिक्योरिटी मनी है उसके बाद में 1,000 रुपीज़ और काटा जाएगा। इसके बाद में अगर आप 20 फॉर एडमिशन एक्सेप्टेड फ्रॉम, अगर आपने एडमिशन 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक करवाया है और कैंसिलेशन के लिए 31 दिसंबर को अप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे आपको 1,000 रुपीज़ लेस जो भी आपने फीस पे की है उसके साथ में जो आपका प्रोसेसिंग फ़ी है बेसिकली वो यहाँ पे काटा जाता है। अगर 31 दिसंबर के बाद में आप कैंसिल करते हैं तो आपका सिक्योरिटी मनी काट लिया जाएगा और 1,000 रुपीज़ प्रोसेसिंग फ़ी भी काटा जाएगा।
सो जितने भी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं उन सब के डिपार्टमेंट्स के टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडीज गिवन है। अगर आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए तो आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए इनके बारे में तो इनके ईमेल आईडी भी गिवन है और टेलीफोन नंबर्स भी इसी के अंदर गिवन है। सो यहाँ पे आ गया रिसर्च प्रोग्राम फॉर डॉक्टरल ऑफ फिलोसफी। सो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स और सब में कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स पे वर्क हो रहा है वो सारा डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। इस पूरे नोटिफिकेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसके अलावा रिसर्च प्रोग्राम अगर आप एमएस रिसर्च के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर 17 डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इनका भी जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो वही वाला रहेगा। सो स्टूडेंट्स दैट इज ऑल अबाउट दिस नोटिफिकेशन। सो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पीएचडी फ्रॉम आईआईटी दिल्ली इज एम्बिशन ऑफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। एंड सिंस अगर आपका क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे अगर आप एसेंशियल या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो ज़रूरी नहीं आपके पास जीआरएफ हो। बिना जीआरएफ के भी कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ पे अप्लाई करने का मौका दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन आप लोगों के लिए है। So students, that is all for this video, and if you are trying for CSI NET December 2024 तो आप JRF अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं जिनके PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको फ्री लाइव टेस्ट मिलते हैं जिससे आपकी काफ़ी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सो स्टूडेंट्स दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।